हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बीएससी फर्स्ट ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू कर रहे हैं। आज से आपको रोज़ एक एक लेक्चर हम देंगे और आप डेली के डेली नोट्स भी बनाते जाइए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी करते जाइए। और हम पहले आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एटॉमिक स्ट्रक्चर यूनिट 1 से एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपके पहली टॉपिक दिया है आइडिया ऑफ डी ब्रॉगली मैटर वेव्स, या इसी को डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के नाम से भी पूछा जाता है। आपको यह 1 नंबर में और 5 नंबर में भी पूछा जाता है। तो चलिए हम डी ब्रॉगली मैटर वेव्स क्या होते हैं उसकी परिभाषा जानते हैं, क्या होता है डिटेल में हम समझेंगे। देखिए, यह आपका सिलेबस है केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर, और इसमें पहला दिया आइडिया ऑफ डी ब्रॉगली मैटर वेव्स। और इसी वीडियो में हम लोग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी सीखेंगे और डी ब्रॉगली का डेरिवेशन भी डिराइव करेंगे। तो चलिए देखिए, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस मैटर वेव्स। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस माने डी ब्रॉगली के पदार्थ वेव्स मैटर वेव्स के बारे में क्या आइडिया दिया और डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या है। तो सर्वप्रथम अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर वेव्स, डी ब्रॉगली ने मैटर वेव्स के लिए एक कॉन्सेप्ट दिया। द मैटर हैज डुअल नेचर। जो मैटर होता है, पदार्थ होता है, उसमें उसकी दो प्रकृति होती है, द्वि प्रकृति होती है। इट मीन्स व्हेन द मैटर इज मूविंग इट शो वेव प्रॉपर्टीज। यदि जो मैटर है वह मूव कर रहा है, घूम रहा है, तब वह शो करता है, वह दिखाता है कि उसकी वेव प्रॉपर्टीज है। आर एसोसिएटेड विथ इट एंड व्हेन इट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। यदि वह विराम अवस्था में, रेस्ट अवस्था में है, तब वह इट शो पार्टिकल प्रॉपर्टीज, तब वह कण की तरह व्यवहार करता है। यदि आपसे कोई पूछे एक लाइन में, तो आप कैसे बताएंगे कि डी ब्रॉगली ने बताया द मैटर है डुअल नेचर एज ए वेव एंड एज ए पार्टिकल। आप यहाँ पर लिख लीजिए, थोड़ा मिस हो गया है, पार्टिकल। डी ब्रॉगली ने बताया कि जो मैटर होते हैं उसकी दो नेचर होती है, पहला एज ए वेव नेचर और दूसरा एज ए पार्टिकल। चलिए आगे देखिए। यदि आपको समझ में आ रही है तो वीडियो तो आप लाइक करते जाइए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए देखिए, लेट अस कंसीडर ए पार्टिकल हैव मास यम। देखिए, यदि पार्टिकल है तो उसका कुछ मास होगा, द्रव्यमान जरूर होगा। एंड मूव्स विथ ए वेलोसिटी भी। यदि वह मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी जरूर होगी। तो हमने मान लिया भी अराउंड द न्यूक्लियस एंड बी एसोसिएटेड विथ ए वेव ऑफ वेवलेंथ लेमडा। और वह वेव की तरह व्यवहार कर रहा है पार्टिकल, तो उसकी वेवलेंथ भी होगी। तो हमने मान लिया उसकी वेवलेंथ लेमडा होगी। इसके रिलेशन में डी ब्रॉगली ने एक इक्वेशन दिया, लेमडा बराबर एच अपान यम भी, जहाँ एच प्लांक कांस्टेंट है और यह मास भी वेलोसिटी, और जहाँ लेमडा वेवलेंथ, एच प्लांक कांस्टेंट और यम मास भी वेलोसिटी। इसी को हम देखिए, लेमडा बराबर एच को एच लिखिए यानी प्लांक कांस्टेंट, और एम भी बराबर हम जानते हैं पी बराबर एम भी, या पी मोमेंटम। तो यहाँ यह लिख सकते हैं। और ये दोनों देखिए डी ब्रॉगली ने इक्वेशन बताया था, इसी को डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी कहते हैं। आप चाहे दोनों लिख लीजिए। अब यहाँ पर लिख लीजिए कि यह एच जो है
प्लांक कांस्टेंट है, PLNCK, प्लांक कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट। और जो यह P है यह मोमेंटम, P मोमेंटम। और यह आप जानते हैं ये लैम्डा तरंग दैर्ध्य है, और एच प्लांक कांस्टेंट यह मास, किसका मास, पार्टिकल का, या वेलोसिटी, किसकी वेलोसिटी, पार्टिकल की वेलोसिटी। अब हम इसको डिराइव करेंगे। अब हम इसका डेरिवेशन करेंगे डी ब्रागली इक्वेशन का। तो पहले अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, आइंस्टीन ने क्या बताया था, E बराबर mc², इसको समीकरण 1 मान लीजिए। एंड और अकॉर्डिंग टू प्लांक, प्लांक ने बताया था E बराबर एच न्यू, इसको समीकरण 2 बना लीजिए। और आप जानते हैं c जो है प्रकाश की वेलोसिटी है, प्रकाश की चाल है, और न्यू फ्रिक्वेंसी है, यह प्लांक कांस्टेंट है, E एनर्जी, m मास। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। देखिए यदि हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड की कंपेयरिंग करा दें तो एच न्यू बराबर mc², और एच यह न्यू है, एच न्यू बराबर, एच न्यू बराबर हम जानते हैं न्यू बराबर होता है C/λ। तो यहाँ पर C/λ, C² तो एक C से C कैंसिल, एच बराबर एच/λ बराबर mc। अब देखिए यह लेमडा है। अब लेमडा बराबर हम क्या लिखेंगे, लेमडा बराबर, आप इसको बड़ा बना लीजिए, लेमडा बराबर, अब यह एच इधर चला जाएगा, H/mc, एच बराबर H/mc। अब देखिए यह जो है प्रकाश की चाल होती है, लेकिन हमको यहाँ हमने क्या लिया, पार्टिकल, पार्टिकल की वेलोसिटी भी होती है, तब हम इसके भी सी की जगह भी लिखेंगे। तो आप लिख लीजिए कि सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ, आप लिख लीजिए एक लाइन, सब्स्टि तो हम देखिए सी की जगह भी रख देंगे, सब्स्टिट्यूटिंग मास ऑफ पार्टिकल m एंड इट्स वेलोसिटी v इन द प्लेस ऑफ c रिटन एज। तब हम सी की जगह भी लिख देंगे, कोई दिक्कत, क्योंकि यहाँ हमने पार्टिकल लिया तो उसका मास क्या होगा, मास m है तो उसकी वेलोसिटी भी होगी। यहाँ प्रकाश की चाल c होती है, तो हम जो है सी की जगह भी लिख देंगे। तो देखिए हमारा डी ब्रागली ने यही बताया था, लेमडा बराबर H/mv। आप इसी को चाहे तो लेमडा बराबर H/mv को हम P भी लिख सकते हैं, यह डी ब्रागली ने बताया था। इसी को डी ब्रागली वेवलेंथ कहते हैं। दिस इक्वेशन, आप यहाँ पर दिस इक्वेशन कर लीजिए, दिस इक्वेशन डी ब्रागली वेवलेंथ, ये डी ब्रागली वेवलेंथ है। अब हम इसके बाद हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ेंगे। देखिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी माने हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग के अनुसार इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट वेलोसिटी ऑफ मूविंग पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन। हाइजेनबर्ग ने बताया कि यह असंभव है, यह इम्पॉसिबल है कि हम किसी मूविंग पार्टिकल की
जो एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम नहीं बता सकते। एग्जैक्ट वेलोसिटी और एग्जैक्ट पोजीशन किसी पार्टिकल की नहीं बता सकते। उसके लिए उन्होंने एक रिलेशन दिया, डेल एक्स इंटू डेल पी लेस देन इक्वल एच अपान 4 पाई, जहाँ वेयर एच प्लैंक कांस्टेंट है और देखिए, और डेल एक्स जो है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और डेल पी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, या आप वेलोसिटी भी लिख सकते हैं यहाँ पर। और साइन लेस देन इक्वल क्या बताता है, मीन्स दैट अनसर्टेनिटी नेवर बी लेस देन एच अपान 4 पाई।